Hey everyone, welcome back to the channel for yet another super duper amazing video. And आज का वीडियो मैं मल्टीपल चैनल्स पर डालने वाला हूँ. उसका रीजन है एथेनॉल. ये काफी बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल एंड मेरे साथ एक्चुअली एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू. सो अभी आपको पता है आई डू नॉट ओन अ डीजल व्हीकल. नैनो, लिनिया, अपाचे आरटीआर 204V, सीबीआर एंड द अपाचे आरटीआर 180 ऑल आर पेट्रोल व्हीकल्स. तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी ये वाली बाइक को, इसका ना मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्यूल टी होती है ना, अभी आप देख रहे हो, इसको मैं ऑफ पे रखता हूँ क्योंकि मैं इसे कम चला रहा हूँ. रेगुलर हमारी 200 चलती है, ये भी कम चलती है, बट ये फ्यूल इंजेक्टेड है, ये भी फ्यूल इंजेक्टेड है. ये फीचर से इसी में क्योंकि इट इज अ कार्बोरेटर बेस्ड बाइक. तो क्या हुआ रिसेंटली, मैं इसे ऑन करके बाइक को घर से बाहर निकाल रहा था, और सडनली क्या मैं फेस करता हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा पेट्रोल लीक होते हुए यहाँ पे फील होता है. मुझे लगा था कि कार्बोरेटर में इशू आगे होगा यहाँ जैसे पहले आया था, बट वो दिक्कत नहीं थी. नोटिस करो कि पाइप का डैमेज देख रहे हो, ये क्रैक्स देख रहे हो. एंड ये भी चलो एक बात है, और ये पाइप बहुत ही कम टाइम पहले लगी है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी के अंदर ये ब्रांड न्यू पाइप, पेट्रोल टी टू कार्बोरेटर वाली जो ये पाइप है, ये सिर्फ जनवरी में लगी है. एंड चलो दिक्कत ये भी नहीं, हो सकता है कि पार्ट क्वालिटी अच्छी ना हो तो उससे दिक्कत आ गई हो, बट जो इसमें से गिरा ना, असली प्रॉब्लम मुझे उसकी है. अब यहाँ पे नोटिस करके 3 दिन हो चुके हैं इस बात को. ये पर्पल मार्क यहाँ पर एंड ये एक बड़ा मार्क यहाँ पर, क्योंकि मैं बाइक को पीछे करते करते यहाँ तक ले आया था. एंड ये 3 दिन हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मार्क को. पानी, पोचा, पहर, हर एक चीज से मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, बट ये नहीं जाता, हट ही नहीं रहा है ये. तो ये गिरा इसी में से है. सो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, ये पाइप तो देखो चेंज करनी पड़ेगी मुझे. तो यहाँ से ना थोड़ा सा पेट्रोल किसी कंटेनर में डाल के देखते हैं कि उसके अंदर भैया एथेनॉल पर्पल कलर का है, या फिर वो रस्ट भी नहीं हो सकता, रस्ट भी थोड़ी गोल्डनिश कलर की होती है. पर्पल क्या चीज है ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है. और अगर सिर्फ जनवरी जनवरी के अंदर, और अभी अगस्त चल रहा है, आपको पता है, इतने से दिनों के अंदर कभी पाइप का ये हाल हो चुका है. तो कैन इमेजिन कि न्यूअर व्हीकल्स या ओल्डर व्हीकल्स लाइक दिस, क्या क्या उसमें दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी यार. स्पेशली मुझे टेंशन इस पर्टिकुलर कार की है, और उसकी भी है थोड़ी, लेकिन इसकी है कि इंजेक्टर्स में इशू आ गया तो भैया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़े वाली. तो दैट इज हमारी रियल कंसर्न. मैं कंटेनर लाता हूँ, पेट्रोल को थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, एंड उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, उसको निकाल के देखते हैं वहां से पेट्रोल, क्योंकि ये पर्पल मार्क्स भैया ये बहुत बड़ी मुझे कंसर्न क्रिएट कर रही है. क्योंकि मैं इसी चक्कर में ना जिस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप, एक ही पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, एक ही पेट्रोल पंप पे, तो सारे व्हीकल्स मेरे मोस्टली उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले रहे हैं, तो फिर मैं उसको अवॉइड कर दूंगा. थैंकफुली लास्ट टाइम मैंने इसमें पावर 95 डलवाया था एंड इट वाज परफॉर्मिंग वेल. नैनो का टैंक ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तो मुझे इसे रिफिल करवाना है एसएप, क्योंकि मेरी ज्यादातर रनिंग इसी कार में, मैं चाहे 1 किलोमीटर जाना हो तब 100 किलोमीटर जाना हो, मैं देखता नहीं हूँ उसे. तो मुझे ये चीज आज क्लियर करनी है कि इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे मैं जाऊं या नहीं जाऊं. वो बताऊंगा आपको कि पेट्रोल अगर इसमें खराब निकला तो वो पेट्रोल पंप के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा, जिससे कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास इस पेट्रोल पंप के पास जाते हो तो मत जाना, क्योंकि दैट इज नॉट सो नाइस एक्सपीरियंस यार. बहुत ही मतलब माइंड मेरा अपसेट है. तो निकालते हैं यार, बहुत बातें हो गई. तो मैं एक कटोरी लाया हूँ छोटी सी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही पेट्रोल निकालना है इसके अंदर से. तो सबसे पहले तो ये पाइप हटाते हैं यहाँ से. देखो कितनी टाइटली ये लगी हुई है कि हाथ से हिल भी नहीं रही है. ओह माय गॉड, जबकि इसके ऊपर की रिंग भी हटी हुई है, तो इट शुड बी इजीली आ गई. पहले और आसानी से आ जानी चाहिए थी. क्या हाल हो गया यार, इसका पूरी फट गई है यहाँ से. सो लेट्स सी, थोड़ा सा पेट्रोल इसमें डालता हूँ, थोड़ा सा ही डालना चाहता हूँ मैं, तो यार ये खोल लेता तो बेटर था. नहीं, हल्का हल्का अगर मैं चलाऊंगा ना तो उससे भी काम बन जाएगा. सो हियर वी गो गाइस, 3, 2, 1. ये गाइस पेट्रोल, एंड इसमें हल्का हल्का पर्पल टिंज है, हल्का हल्का पर्पल टिंज. तो अगर मैं इसे इस व्हाइट पत्थर पे डाल के देखें, जैसे यहाँ पे एक स्पॉट पड़ा हुआ है, लेट्स सी कि इधर भी पड़ता है क्या. हल्का सा डालूंगा, ये मैंने डाला. अब देखते हैं कि ड्राई होने के बाद ये भी कुछ ऐसा ही जनरेट हो रहा है जैसे कि ये हुआ और बाकी दूसरे भी हुए, या फिर ये कुछ और ही प्रॉब्लम है. अभी तो ये सही लग रहा है, लेकिन है इसमें पर्पल टिंज हल्का सा. अगर जब ये इकट्ठा हो रहा है ना क्वांटिटी में ज्यादा जा रहा है. थैंकफुली अभी तो कोई पर्पल टिंज वाली बात नहीं आई यहाँ पे. ये है पेट्रोल. अब इसको ध्यान से आप नोटिस करो, आपको हल्का हल्का इसमें नोटिस, अब पता नहीं कैमरा पे हो रहा नहीं हो रहा, बट मुझे आंखों से दिख रहा है इसमें गड़बड़ तो है. तो एक चीज, छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं. बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो मैं आधी बूंद से भी कम सिस्टम जी डाल के देखता हूँ इसमें क्या होता है. कोई रिएक्शन भी आता है या नहीं आता, क्योंकि ये जो पर्पल कलर आया ना अंदर से यार, दैट इज अ कंसर्न, अ वेरी बिग कंसर्न. इसको जरा ऐसे रखेंगे. अब इस साइड पे थोड़ा थोड़ा नोटिस करो, हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से भी. तो जरा ये खोलते हैं. ये कटोरी बार बार धीरे ना यार.
ऑलराइट, एंड ये प्लीज बैलेंस, इसमें भी ज्यादा ये क्वांटिटी एक से ज्यादा ही निकल आएगा ये। लेट्स सी क्या, ओ एक बूंद से ज्यादा है, लेकिन लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है। सच कोई रिएक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इट इज इट, हाँ हाँ ये देखो ना, अब अलग सी चीज है वो कुछ। ये देखो जूम करें, ये देखो कुछ हो रहा है ना। ओ माय गॉड, इट इज सम काइंड ऑफ बैटल इज हैपनिंग। ये देखो गाइस, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया है इसके अंदर अब। पहले ज्यादा ट्रांसलूसेंट था और अभी ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, सो ये शायद वाटर तो नहीं सेपरेट हो रहा है इसके अंदर। एथेनॉल का जो चक्कर है यार आजकल। यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट है आपके सामने, मैंने बहुत ही हल्का सा ये सिस्टम जी डाला है, एंड इसी से देखो कुछ ना कुछ वहां पे डिफरेंस आ गया। गजब यार। ये गाइस 5 मिनट बाद का नज़ारा है ना, आप चारों तरफ देखो क्या ही बन गया है इसका। एंड मुझे तो भैया डाउट हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा। अभी भी इसमें ये जो एसिडिक रिएक्शन है ये चल रहा है, एंड ये साइड्स के अंदर आप नोटिस करो ये क्या फॉर्मेशन हो चुकी है इसकी। नोटिस करो आप सबके सामने है गाइस, बिल्कुल रॉ एक्सपेरिमेंट। जो डायरेक्ट फ्यूल था उसके अंदर बस एक आध बूंद इसकी मिलाई है, एंड ये हाल हो रहा है इसका। मुझे नहीं पता, देखो ओरिजिनल पेट्रोल के साथ मैंने ये चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करी है, एंड इसके साथ कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं इसे थोड़ा बहुत खिला रहा हूँ तो जो भी है, कलर ट्रांसपेरेंट की जगह इतना मडी हो गया है इसका, काफी ज्यादा मडी हो गया। एंड रिएक्शन चल ही रहा है अभी भी, ये देखो बबल्स का कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। एज सुन एज ये कंप्लीट होता है ना, मैं इसे छोड़ देता हूँ 10-15 मिनट के लिए, तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये क्या गड़बड़ है भाई। वियर्ड, वेरी वियर्ड। यहाँ पे गाइस नोटिस करो, ये अभी इधर से ना ऐसे ऐसे मूव करते हुए पूरा लंबा लंबा सा यहाँ तक इसे खींच के ले आया है। एंड यहाँ नोटिस करो ये क्या ही बन रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने कभी नोटिस किए ये सब चीजें? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? ये देखो एक और फॉर्मेशन आ गया, यही मैं बता रहा था। ये नोटिस करो आप, झाग सी बन रही है, ये क्या बन रहा है यार ये। बहुत ही घोर संकट है, एक साइड में इसको करे जा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली। इट इज क्लीनिंग इट, एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल मटी हो चुका है अब तो ये, पहले से भी ज्यादा। आप नोटिस करो कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर। ये देखो एक और फॉर्मेशन आ गया, ऐसा हो ही जा रहा है, यहाँ पे झाग सी इकट्ठी हो ही जा रही है। तो अराउंड 10 odd minutes हो चुके हैं, एंड ये कुछ कुछ ऐसा बन चुका है, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टी एंड फॉगी सा। तो आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज। मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स करके वापस से वैसे रखूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट इज। सेम वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, बट जैसे ओरिजिनल पेट्रोल होना चाहिए वैसा तो ये किसी भी एंगल से नहीं है। तो आप अगर आप में से किसी को भी नॉलेज है व्हाट हैज हैपेंड टू दिस थिंग आफ्टर आई जस्ट मिक्स्ड अ ड्रॉप ऑफ दिस थिंग, क्या हो गया ये, तो ये अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो प्लीज डू शेयर इट विद मी, एंड थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम अपने व्यूअर्स को बताएं तो बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे डाउट तो देखो बहुत ज्यादा आ रहा है इस पे, एंड ये स्पेशली जो ये यहीं से गिरा है, ये मेरी जो पाइप फटी है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, व्हाट टू कॉल दिस। तो गाइस, तो अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं इसे, एंड अभी आप नोटिस करो यहाँ पर पेट्रोल का जो ओरिजिनल कलर है वो सेपरेट है, एंड जो दूसरी कोई झाग सी आइटम है वो सेपरेट है, एंड थोड़ा सा इवापोरेट भी कर चुका है ये। तो अब ये देखो ये पेट्रोल इधर आ गया, ये झाग सी इधर रह गई है। तो ये झाग मॉइस्चर लग रहा है मेरे को तो, ये हार्ड नहीं है, मॉइस्चर है। तो इसने जो सिस्टम जी है उसने पेट्रोल में से पानी सेपरेट कर दिया, यहाँ इथेनॉल सेपरेट कर दिया, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। तो मैं इस बार ये तो नानों के अंदर पावर 95 ही डलवाने वाला हूँ। तो कुछ और एक्सपेरिमेंट करूंगा अभी इस पेट्रोल से, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल के फिर आपको एक अपडेट देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद ही इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो एक वो चीज़ है, पानी अलग हो चुका है,
पेट्रोल अलग हो चुका है। अब ये देखो, जो फॉगी नेचर थी वो भी खत्म हो चुकी है। सो सिस्टम जी तो आपको 100% डालना ही पड़ेगा नॉर्मल पेट्रोल में। आपके सामने है यार, रिजल्ट आ गया, ये तो टोटल रिजल्ट है। हाय फोक्स, सो मैं हूँ अभी नैनो में, एक छोटे से काम के जा रहा हूँ और मेरे पीछे ही बीपी का पेट्रोल पंप आया, शालीमार बाग वाला, जिससे ही मैं रेगुलरली पेट्रोल डलवा रहा हूँ। देखो, कार चलने में, बाइक चलने में कभी प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अभी जो बाइक का इंसिडेंट है वो ही देख के थोड़ा सा लग रहा है कि यार समथिंग इज नॉट राइट। सो मैं सोच रहा था अभी दो चीज़ें, या तो नैनो में मैं डलवा लूँ पावर 95 खाली एंड चलने दूँ, देखते हैं एचपी का वो पेट्रोल में बहुत अच्छा है। तो ये भी अच्छा ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन इस बार ये जो बाइक से गिरा ब्लू स्टाफ वो थोड़ा सा माइंड में है। एंड यहाँ तो कर लिया जाए पावर 95 खाली, या फिर कर लिया जाए पावर 95 प्लस सिस्टम जी, क्योंकि पेट्रोल मेरी गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। सो आई विल बी डूइंग द रिफ्यूलिंग। सो अब मुझे ये डाउट है कि पावर 95 के साथ सिस्टम जी डाला तो वो ओवर ही ना हो जाए ओवर हो जाएगा तो फिर यू नो स्पार्क प्लग्स, इंजेक्टर, कई जगह पे इशू ना कोई क्रिएट हो जाए। मुझे अभी उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो पहले मैं इस बार पावर 95 डाल लूँ एंड नेक्स्ट टाइम ये वाला एक्सपेरिमेंट करूँ, क्योंकि नैनो का टैंक कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इट्स ओनली अबाउट 15 लीटर्स, तो चल जाता है सिटी में अराउंड 200 किलोमीटर के। लेकिन इस बार ही कम चला है। इस बार ही कम चलने के 2-3 रीजंस भी हैं, खड़ी गाड़ी भी रही है एंड भी कई चीज़ें। सो एक वो चीज़ है, बट यूजली 200-250 किलोमीटर तो चल जाता सिटी के अंदर, 250 तो शायद नहीं, क्योंकि मेरा जो रनिंग है ना वो आसपास है, प्लस ट्रैफिक है, प्लस लॉट्स ऑफ एसी है, आइडलिंग है, तो मैं ज़्यादा माइलेज सिटी में नोटिस नहीं करता, लेकिन फिर भी 13, 14, 15 मिल जाती थी। इस बार 11-12 के आसपास मिल गया, सो दैट इज ऑन द लोअर साइड। सो एक ये भी चीज़ माइंड में है। सो मे बी पावर 95 विल हेल्प इन क्लीनिंग द सिस्टम अ लिटिल बिट बेटर। सो डिसाइड करते हैं, चलते हैं फिर एचपी पे। दोनों में से एक काम तो करना ही है ना। अब वीडियो बना लो पेट्रोल पंप का। सर फुल कर दो भैया, एक नंबर पे ही, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है मेरे को चला दो भाई, देखें कहाँ तक जाती है स्टोरी इसकी। तो अभी के लिए तो गाइस मैंने डलवा दिया है पावर 95 नैनो में, कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं डलवाई। वहाँ पे भी बोल रहा था एक बंदा कि वो एडिटिव डलवा लो, मैं कैसे रहने देते हैं अभी एंड जो सिस्टम जी का रिजल्ट आपने देखा विद द RTR 180 का पेट्रोल, तो दैट इज़ द थिंग मैन। तो अभी उसके लिए ही मैं थोड़ा डाउटफुल और कंफ्यूज हूँ एंड इतनी अभी मेरी रिसर्च नहीं है कि मैं क्या आपको क्या बता सकूँ। तो आप में से किसी को पता हो कि वो रिएक्शन क्या था एंड और भी कुछ डिटेल तो बताना गाइस मुझे इन द कमेंट सेक्शन। से अभी के लिए यहीं पे इसको एंड करते हैं। डाउट आ गया बस माइंड में यार सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, तो ये बस वही था तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी है लॉट्स ऑफ फन एंड कुछ भी हल्का फुल्का इंफॉर्मेटिव हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।